एडवोकेट सुदेव पहनन्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज का दिन 15 अगस्त, आज का दिन इंडिया आज़ाद हुआ। आज का दिन सब आज़ाद है क्या? कितना आज़ाद है हम? अनुसूचित जाति और ओबीसी। क्या भारत का डेमोक्रेसी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को इंडिपेंडेंट महसूस हो रहा है? क्या आज भारत का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, ये तीन वर्ग को अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है क्या? क्या न्यायालय में SC, ST, OBC को आरक्षण मिला है क्या? क्या प्रेस मीडिया में SC, ST, OBC को आरक्षण मिला है क्या? जो भारत का 98% GDP में SC, ST, OBC का अधिकार कितना है, हिस्सेदारी कितना है? क्या आज एट्रोसिटी खत्म हो गया क्या? क्या आज भारत का महिला को आजादी मिला है क्या? क्या भारतवर्ष में संविधान को सही से इंप्लीमेंट किया गया क्या? क्या देश डेमोक्रेसी से चल रहा है या देश धर्म के नाम पर नफरत फैलने के लिए कुछ लोग तैयार कर रहे हैं? क्या 78 इंडिपेंडेंट डे में भारत का इकोनॉमिक, भारत का अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और महिला और माइनॉरिटी सुरक्षित है क्या? ये तमाम प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। ये तमाम प्रश्न का जवाब हम ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। आज भारत का प्रधानमंत्री जी लाल किला में अपने भाषण में यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में बता रहे थे और संविधान के मूल भावना को बचाने के लिए बोल रहे थे। क्या 10 साल का शासन में भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी भारत का मूल भावना को बचाए हैं क्या? क्या 10 साल का शासन में भारत के प्रधानमंत्री संविधान का आर्टिकल 14 के तहत सबको इक्वालिटी दिए हैं क्या? क्या भारत का संविधान का आर्टिकल 17 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सुरक्षा देकर उनका जात पात मिटाए है क्या? ये प्रश्न हम कांग्रेस को भी पूछेंगे। कांग्रेस भी भारतवर्ष को कम से कम 40 साल से शासन किया, 40 से 50 साल शासन किया। क्या कांग्रेस ने SC, ST को नहीं तोड़ा? आज जैसे सुप्रीम कोर्ट का द्वारा 1 अगस्त में SC, ST, OBC, SC, ST को कैसे तोड़ने की कोशिश किया गया? क्या इसमें कांग्रेस का कोई भागीदारी नहीं है क्या? क्या कांग्रेस पंजाब में ये काम नहीं किया था? क्या कांग्रेस हरियाणा में ऐसा काम नहीं किया था? आज भी कांग्रेस का तेलंगाना और कर्नाटक में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आते ही उनका CM SC, ST को तोड़ने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? यानी ये तमाम प्रश्न का जवाब हम ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। हमारा पुराना भारत वापस नहीं आ रहा है। जब भारत संघ षोडश महाजनपद था, जब भारत में बुद्ध का शासन था, जब भारत में अशोक का शासन था, जब भारत में हर्षवर्धन का शासन था, जब भारत में घनानंद का शासन था, तब भारत में क्या था? तब भारत में एक इनइक्वालिटी था क्या? इतिहास गवाह है, भारत में इनइक्वालिटी नहीं था।
भारत में जात पात नहीं था। ये जात पात लाए कौन? आज कौन भारत में हर कोई अधिकार को कुंडली मार कर बैठा है? ये तमाम प्रश्न का जवाब लाल किला से भारत का प्रधानमंत्री को देना चाहिए था, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री यूनिफाइड सिविल कोड में अपना फीट थपथपा रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में 1 अगस्त में SC/ST को तोड़ने के लिए मान्यवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिलॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनका 7 और 5 जस्टिस SC/ST का खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ जो जजमेंट दिए हैं, क्या न्याय संगत है? क्या संविधान इजाजत देता है? क्या इस भारतवर्ष में कोलिजियम सिस्टम किसने लाया? कोलिजियम सिस्टम ला के कौन सा परिवार कुंडली मारकर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं? ये तमाम प्रश्न SC/ST OBC का दिमाग में आना ही चाहिए। आजादी का 78 ईयर हो गया आज। कितने भारत का प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का लोग बने? कोई हिसाब है क्या? क्या भारतवर्ष में कांग्रेस बहुजनों का हितैषी पार्टी है क्या? यहां का मुखिया SC/ST होता है क्या? क्या बीजेपी बहुजनों का हितैषी है क्या? बीजेपी में SC/ST लोग चीफ होते हैं क्या? RSS में SC/ST लोग चीफ होके देश का संविधान को चलाने के लिए कहते हैं क्या? ये तमाम प्रश्न हमें पूछना ही चाहिए। 2024 इलेक्शन में भारत का कुछ दलित बुद्धिजीवी इंडिया गठबंधन को जो कोऑपरेशन सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को रोकने के लिए, आज वो जवाब देंगे क्या? रिजर्वेशन के खिलाफ 1 अगस्त में जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, कांग्रेस का मुखिया राजीव गांधी का मुंह में दही जम जाता है, वो कुछ नहीं बोलते। क्यों? ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये SC/ST को डिवीजन कांग्रेस ही किया पहले पंजाब में, जब ज्ञानी जैल सिंह CM थे। हरियाणा में वो कैसे बोलेंगे? वोट का राजनीति करते हैं। जब वो कमजोर होता है SC/ST को संविधान का डर दिखाकर वोट ले जाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी मुखर होके बोलेगा क्या? जी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट का अंदर प्रमोशन रिजर्वेशन बिल को फाड़ा था। वो जवाब देंगे क्या? बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस चलाती है, कांग्रेस का एजेंडा बीजेपी चलाती है, और समाजवादी पार्टी, ये तीनों मिलकर एक ही एजेंडा को चलाते हैं और शासन और सत्ता में बैठकर बहुजन समाज को लूटते हैं। साथियों, तो थोड़ा आप भारत का संविधान को पढ़िए। उससे पहले भारत में कैसे डेमोक्रेसी चलता था वो भी पढ़िए। बुद्ध संघ में कैसे डेमोक्रेसी था, षोडश महाजनपद में कैसे डेमोक्रेसी चल रहा था। 6th सेंचुरी BC से लेकर 200 AD तक भारत में जात पात ही नहीं था। और भी इतिहास गवाह देता है 700 AD तक भारत में मनुवादी का कहर नहीं था, यहां जात पात नहीं था। ये जात पात लाया कौन? इनको कैसे मिटाना? 78 साल तक सत्ता में बैठे हुए लोग सोचे नहीं क्यों? ये क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम थक जाएंगे, लेकिन जवाब SC/ST OBC को ही देना होगा, लड़ना होगा, नहीं तो आने वाला कल ये समाज का कोई भी अधिकार नहीं बचेगा। जब हम आर्टिकल 5 के तहत वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं, वो वोट को हम सही से इस्तेमाल करते हैं क्या? ये भी प्रश्न SC/ST OBC अपना मन में रखना चाहिए। जब भारत का संविधान का आर्टिकल 1 कहता है भारत दैट इज इंडिया दैट शैल बी इंडिया, फिर कुछ लोग भारत को
78 इंडिपेंडेंट डे ऑब्जर्व करने के बाद भी भारत को भारत ना कह के हिंदुस्तान कहते कितना जायज है? का संविधान इजाजत देता है क्या? जब आर्टिकल 13 पढ़ा जाता है, न्यायालय में बैठे हुए लोग सोचते हैं क्या धर्म को जोड़कर कोई भी जस्टिस दिया डिस्चार्ज किया नहीं जाएगा? जब आर्टिकल 13 पढ़ा जाता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद सोचते हैं क्या भारत का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने से पहले? ये तमाम प्रश्न का जवाब बहुजन समाज को मिलकर देना ही होगा। इसका जवाब का आंसर ये है, भारत में बाबा साहब का द्वारा दिया गया राजनीतिक का जो वोट देने की अधिकार को सही इस्तेमाल करना ही होगा, नहीं तो आने वाला कल ये नस्ल गुलाम होगा। आज जो इंडिया गठबंधन है बहुजनों को ठगा है, बीजेपी डायरेक्ट ठग रहा है। इंडिया गठबंधन ने संविधान बदलने की डर दिखाकर, संविधान बर्बाद होने की डर दिखाकर 2021 में ठगा है। और आज मनुवादियों ने जुडिशियरी के द्वारा बहुजन समाज का अधिकार को छीनने की कोशिश की रहे हैं। ये तमाम अधिकार को सुरक्षा हम कैसे करेंगे? बाबा साहब का सपना ऐसा था क्या हमारा अधिकार को कोई छीन के ले जाए, उनका वंशज जो चुपचाप बैठ के देखते रहे? बाबा साहब का कमांड ऐसे ही था क्या? दादा साहब कांसीराम का सपना ऐसे ही था क्या? कबीर, घासीदास, गुरुदास, ज्योतिबा फूले, नानक, तुकाराम, ये तमाम हमारा पूर्वजों का सपना यही था क्या उनका वंशजों फिर गुलाम बन जाए? साथियों, 78 ईयर का इंडिपेंडेंट तो आज हम बना चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज आज़ादी नहीं है। ये कैसा आज़ादी है जहां आज भी हमें मटका से पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? जब हमारा लड़का स्कूल में, हमारा बच्चा स्कूल में मटका से पानी पीता है तो उन्हें जान गंवाना पड़ता है। राजस्थान में इंद्र मेघवाल को, हमारा बेटी को हाथरस में रेप करके मार दिया जाता है और उनका शरीर को भी किरोसिन से जलाया जाता है। ऐसा आज़ादी मिला है क्या हम लोगों को? जब हमारा होनहार लड़का अपना अधिकार के लिए हक मांगता है, रोहित बेमिला को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसा आज़ादी मिला है क्या हम लोगों को? जब हमारा बच्ची मेडिकल में टप्पर होकर अच्छा पढ़ती है, पायल तड़वी को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जाता, ऐसा आज़ादी मिला है क्या? आज भी बहुजन समाज सड़क पर 2 वक्त का रोटी के लिए तरस रहा है, ऐसा आज़ादी मिला है क्या? आज भी बहुजन समाज को 5 किलो राशन के लिए, गेहूं के लिए भिखारी की तरह खड़ा कर दिया गया, ऐसा आज़ादी मिला है क्या? आज भी बहुजन समाज को रहने के लिए मकान नहीं, ऐसा आज़ादी मिला है क्या? आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अपना भिटा माटी से बेदखल करने के लिए कोशिश किया जा रहा है सत्तारूढ़ दल का द्वारा, ऐसा आज़ादी मिला है क्या? हम कैसे आज़ादी में जी रहे हैं? हम कैसे 78 इंडिपेंडेंट डे ऑब्जर्व कर रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट SC ST OBC को मिला है क्या? थाने में जाने से दरोगा एट्रोसिटी FIR दर्ज नहीं करता, न्यायालय में SC ST को न्याय नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। भारत का तमाम IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साइंस एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, ये तमाम इंस्टीट्यूशन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का, OBC का हिस्सा 0 क्यों है? क्या ऐसे आज़ादी मिला है क्या? ये तमाम आज़ाद को प्राप्त करने के लिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होके संवैधानिक प्रक्रिया से काम करना बहुत जरूरी है।
नहीं तो आने वाला कल जितने संस्थाओं के बारे में मैंने बताया, ये तमाम संस्था का मिसयूज हो रहा है, जुडिशियरी का मिसयूज हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का मिसयूज हो रहा है, और प्रेस मीडिया का मिसयूज हो रहा है। इसीलिए बहुजन समाज का आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई नहीं है। तो बहुजन समाज आज तरस रहा है, आज ठोकर खा रहा है, जलील का जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जन्म से मरण तक उन्हें एट्रोसिटी ही मिल रहा है। तो ऐसे आज़ादी को हम कैसे क्या कहेंगे? अपना आज़ादी प्राप्त करने के लिए, हमारा महापुरुषों का धरोहरों को बचाने के लिए बहुजन समाज को काम अंडर वन पार्टी, वन बैनर, वन प्रोग्राम, वन लीडर करना ही पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद।